Hello and welcome to my YouTube channel Geography Race. Guys, if you have not subscribed yet, then please subscribe to like, share, comment, and press the bell icon for latest updates. आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स एंड इन इंडिया और डिफरेंट क्रॉप्स जो इन सीजन्स में हम ग्रो करते हैं. So this topic will be equally beneficial for those students who are preparing for account assistant examinations. So चलते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं. क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करेंगे गाइस, पहले मैं आपको यहाँ पे मैप थोड़ा सा इसकी मैप को ड्रा करूँगा so that you will understand efficiently. गाइस ये जो रफ स्केच है इंडिया का, तो अगर हम देखेंगे जो नॉर्दर्न साइड है इंडिया का यहाँ पे एंड द इंटीरियर पार्ट्स और ये वाला हिस्सा, यहाँ पे तीन डिस्टिंक्ट सीजन्स पाए जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ खरीफ सीज़न, सेकंड वन इज़ रबी सीज़न एंड थर्ड वन इज़ ज़ैद सीज़न. यहाँ पे भी ये सीजन्स पाए जाते हैं, बट उनको भी हम देख लेंगे. पहला हम डिस्कस करेंगे खरीफ सीज़न. गाइस जो खरीफ सीज़न है ये स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ जून एंड एंड्स इन द मंथ ऑफ सितंबर. यानी 3 मंथ्स का ये सीज़न होता है. और इस जून में हम स्टार्ट करते हैं सोविंग यानी ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. फिर सितंबर में हम उनको हार्वेस्ट करते हैं. तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, अब हम देखेंगे कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं वो इस सीज़न में हम ग्रो करते हैं. अगर हम इस वाले साइड की बात करेंगे तो ये नॉर्दर्न साइड है, ये नॉर्थ वेस्टर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट. दिस बिकम्स द नॉर्थ वेस्ट, दिस बिकम्स साउथ वेस्ट एंड दिस वन साउथ ईस्ट एंड दिस वन इज नॉर्थ ईस्ट. अगर हम इसकी बात करेंगे गाइस नॉर्दर्न स्टेट्स की, यहाँ पे खरीफ सीज़न में जो कि जून और सितंबर में स्टार्ट होता है, इस साइड में हम राइस की जो लोग हैं वो राइस की कल्टीवेशन करते हैं, कॉटन की कल्टीवेशन करते हैं, बाजरा की कल्टीवेशन करते हैं, मेज़ की कल्टीवेशन करते हैं, जवर की कल्टीवेशन करते हैं और तुर की कल्टीवेशन करते हैं. इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. पहले हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे. और जो साउदर्न वाला पार्ट है इंडिया का, जो साउदर्न वाला पार्ट है, जस्ट लाइक दिस वन, ये वाला जो हिस्सा है साउदर्न पार्ट, तो इस सीज़न में हम खरीफ सीज़न यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ पे हम इस सीज़न में किस किस क्रॉप की कौन कौन सा क्रॉप ग्रो करते हैं. फर्स्ट वन इज़ राइस, सेकंड वन इज़ मेज, रगी, जवर और ग्राउंडनट. So these are some crops that we grow in Kharif season. Second one is Rabi season. ये रहा इंडिया का मैप. तो दिस इज अ रफ स्केच गाइस. रबी सीज़न वो सीज़न होता है जो कि अक्टूबर में स्टार्ट होता है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड एंड्स इन द मंथ ऑफ मार्च. यानी स्टार्ट हम सोइंग करते हैं अक्टूबर में और एंड करते हैं मार्च में. तो नॉर्दर्न वाले जो हिस्से हैं ये वाले, वो अक्टूबर और मार्च में कौन कौन से क्रॉप्स उगाते हैं. वीट, ग्राम, रैप सीड्स एंड मस्टर्ड और बार्ली, यहाँ पे ये सब उगाए जाते हैं. और जो साउदर्न वाला जो पार्ट है वो
कौन कौन से क्रॉप्स इस टाइम पीरियड में उगाते हैं? राइस, मेज, रगी, ग्राउंडनट और ज्वार। गाइस यहाँ पे अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम खरीफ में राइस उगाते हैं, यानी नॉर्दर्न जो स्टेट्स होते हैं वो खरीफ सीज़न में राइस को उगाते हैं। यहाँ पे रबी सीज़न में ये क्यों राइस को भी उगाते हैं साउदर्न वाले पार्ट में? बिकॉज जो यहाँ पे विंटर होता है, नॉर्दर्न साइड में जब विंटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समर होता है। तो दैट इज़ वाई वो यहाँ वो राइस को रबी सीजन में उगाते हैं। नेक्स्ट वन इज ज़ैद। गाइस जो ज़ैद सीज़न है ये कब स्टार्ट होता है? इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड एंड्स इन द मंथ ऑफ जून। दैट इज़ 1 मंथ का ये पीरियड होता है। और हम इसमें वही फसलें उगाते हैं जो जल्दी जिनको 1 महीना लगता है तैयार होने में, जिनको हम 1 महीने के बाद हार्वेस्ट कर सके। और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं गाइस, वो इस सीज़न में क्या क्या उगाते हैं? सम वेजिटेबल्स, जैसे हम देखते हैं अपने कश्मीर में भी फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स भी, फोडर भी यहाँ पे उगाया जाता है। और जो साउदर्न वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, इसमें क्या क्या उगाया जाता है? इसमें उगाया चाहिए वेजिटेबल्स एंड राइस। गाइस now we will discuss them one by one different crops. First one is rice. अगर हम राइस की बात करेंगे तो इसके लिए जो कंडीशंस हैं, राइस को चाहिए गर्मी, यानी 21 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड 27 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। यानी जब हम इसको सो करेंगे वहाँ उस टाइम में भी क्या होनी चाहिए? गर्मी होनी चाहिए। और जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे उस टाइम भी क्या होनी चाहिए? उस टाइम भी गर्मी होनी चाहिए। दैट इज़ वाई हम जो कल्टीवेशन करते हैं, हम जो ग्रो करते हैं राइस, वो करते हैं इन द मंथ ऑफ जून एंड सितंबर एज ए खरीफ क्रॉप। गाइस अगर हम राइस की बात करेंगे तो इसके 3000 वैराइटीज़ इसके पाए जाते हैं जिनको ग्रो किया जाता है इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। और वेस्ट बंगाल के जो फार्मर्स हैं, वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे जो कंडीशंस हैं, हम देखेंगे यहाँ पे मैप पे वेस्ट बंगाल। गाइस यहाँ पे थोड़ा वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे हुगली रिवर है, यहाँ पे बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन। और यहाँ पे क्या गाइस है, सुटेबल कंडीशंस हैं, यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस राइस। और जो वेस्ट बंगाल में जो फार्मर्स हैं वो 3 क्रॉप्स राइस के उगाते हैं। फर्स्ट वन इज़ उस, सेकंड वन इज़ आमन एंड थर्ड वन इज़ बोरो। और अगर हम देखेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम राइस को जस्ट लाइक दिस, अगर आप कश्मीर की बात करेंगे तो राइस को उगाया जाता है एज ए खरीफ क्रॉप, यानी इन द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। गाइस जो हिमालयाज़ हैं, राइस को कल्टीवेट किया जाता है एज ए खरीफ क्रॉप। और जो ये वाला हिस्सा है नॉर्थ वेस्टर्न, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये टोटली डिपेंडेंट है। अगर हम पंजाब की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे, वो भी नॉर्दर्न साइड में आते हैं। तो गाइस ये जो एरिया है सारा का सारा ये डिपेंडेंट होता है मानसून पे, जो कि जिनका टाइम पीरियड होता है
जून से लेकर सितंबर तक। अगर हम इंडिया की बात करेंगे गाइस, राइस प्रोडक्शन की 21.6% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया, और इसकी जो रैंक है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस वो सेकंड है आफ्टर चाइना। ऑलमोस्ट चाइना प्रोड्यूसेस 30, कंट्रीब्यूट्स 30%, 35 और 30। और गाइस जो इंडिया का टोटल क्रॉप्ड एरिया है इंडिया का, उसमें 1/4 जो एरिया है वो किसके अंडर है, राइस कल्टीवेशन के अंडर। एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द कंट्री इज़ वेस्ट बंगाल। गाइस मैंने आपको वेस्ट बंगाल पहले ही कहा था कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे सुटेबल कंडीशंस हैं, और जो राइस है उसको 3 बार वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो किया जाता है। दैट इज़ वाई वेस्ट बंगाल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। सेकेंड वन इज़ वीट गाइस। और जो राइस है गाइस, राइस जो है ये सुटेबल फूड है, स्टेपल फूड है इंडिया का। इट्स अ स्टेपल फूड इन इंडिया, स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। इंडिया में लगभग ऑलमोस्ट हर कोई खाना खाता है, चावल खाता है। नेक्स्ट वन इज़ वीट गाइस। वीट जो है ये दिस इज़ द सेकंड स्टेबल फूड इन इंडिया आफ्टर राइस। और इसकी जो इंडिया का जो अगर हम देखेंगे, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 12.3% ऑफ द टोटल वीट प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड। राइस की 21.6 और वीट की 12.3%। और जो राइस और वीट की जो प्रोडक्शन है गाइस वो अब्रप्टली इंक्रीज हो गई आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि जो नए नए वैराइटीज़ वजूद में आई, हाइब्रिड्स जो आए गाइस, उससे जो प्रोडक्शन है वीट और राइस की वो अब्रप्टली इंक्रीज हो गई है। ये जो वीट है इट इज़ प्राइमरली ए क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन गाइस। जो टेम्परेट जोन्स हैं जस्ट लाइक दिस मैं आपको दिखाऊंगा। ये इंडिया है, दिस इज इंडिया, दिस इज द equator, equator, this is the equator guys, this is tropic of cancer। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया को डिवाइड करता है इक्वली इनटू इक्वल पार्ट्स। तो क्या होता है गाइस, जो यहाँ पे जो वैल्यू होता है 66.5 डिग्रीज, और यहाँ साउदर्न साइड में भी ऐसे ही। यहाँ पे जो रीजन्स आते हैं उनको हम कहते हैं टेम्परेट रीजन्स, हॉट टेम्परेट रीजन्स। तो होता है कोल्ड टेम्परेट रीजन्स यानी टेम्परेट रीजन्स। वहाँ पे राइस ये जो मेज़ है इसको उगाया जाता है। और इसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, इसमें रीजन्स आते हैं इंडो गैगेंटिक प्लेन, मालवा प्लेट्यू और हिमालयाज, जिसमें 85% जो टोटल एरिया है वो इस क्रॉप के अंडर है। और इसको ग्रो किया जाता है अंडर इरिगेटेड कंडीशंस में भी। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 14% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इज अंडर वीट कल्टीवेशन। वीट कल्टीवेशन के अंडर कितना एरिया है इंडिया का, क्रॉप्ड एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ 14%। और जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं गाइस वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। बट अगर हम वीट की जो यील्ड देखेंगे वो ज़्यादा है कहाँ पे, इन पंजाब एंड हरियाणा। कितना, दिस इज़ 4000 kg पर हेक्टर इन पंजाब एंड हरियाणा।
So this was all about the wheat. Now we will discuss about jawar, next crop. Guys, अगर हम देखेंगे jawar, this is a coarse cereal, and these cereals, they occupy 16.50% of the total area of the country. इसमें आता है जौवर एंड sorghum. ये दोनों कितना, जो इंडिया का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसमें 5.3% इनके अंडर है. और it is a main food crop in semi-arid areas of the central and southern India. जो southern India है और central part जो है उनका ये main food crop है, या semi-arid अगर हम कहेंगे. Guys, जो महाराष्ट्र है that is the leading producer of the jawar in the country. वो कितना प्रोड्यूस करता है? more than half of the total jawar. और ये वो क्रॉप है जिसको सो किया जाता है बोथ रबी एंड खरीफ सीजन्स. जो साउदर्न पार्ट है गाइस इंडिया का, दिस इज द साउदर्न पार्ट, दिस इज द साउदर्न पार्ट. और यहाँ पे जो जवार है इसको सो किया जाता है इन द रबी सीजन एज वेल एज इन द खरीफ सीजन ऑल्सो. और जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे इसको एज ए खरीफ क्रॉप ग्रो किया जाता है एंड एज ए फोडर क्रॉप, एंड एज ए फोडर क्रॉप इन खरीफ सीजन. गाइस, खरीफ सीजन में इसको ग्रो किया जाता है नॉर्दर्न साइड में पर एज ए फोडर. और वहाँ पे इसकी जो प्रोडक्शन है दैट इज़ लो, वेरी मच लो. नेक्स्ट वन इज़ गाइस बाजरा. बाजरा की अगर हम बात करेंगे तो इसको सो किया जाता है हॉट और ट्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स हैं कंट्री के. गाइस, दिस इज़ द मैप, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट. यहाँ पे जो पार्ट्स आते हैं यहाँ पे बाजरा को ग्रो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हॉट होती है, ड्राई होती है. दैट इज़ वाई यहाँ पे बाजरा को कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है. तो ये वो क्रॉप है जिसको हम हार्डी क्रॉप कहते हैं. हार्डी क्रॉप वो क्रॉप होता है जो ये ड्राई स्पेल्स जो हैं इसको बर्दाश्त करें, इसको हम हार्डी क्रॉप कहते हैं. और जो इंडिया का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसमें 5.2% है अंडर बाजरा. और जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान एंड हरियाणा. नेक्स्ट वन इज गाइस मेज. गाइस, मेज जो है ये फूड क्रॉप है एज वेल एज फोडर क्रॉप. और इसको ग्रो कहाँ किया जाता है? सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में. यानी ज़्यादा गर्मी में, अगर ज़्यादा गर्मी होगी उसको हम एरिड कहेंगे. उससे कम गर्मी जब होगी उसको हम सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन कहते हैं. और जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है इंडिया का उसमें 3.6% है अंडर मेज. और इसकी जो कल्टीवेशन है दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक. इसको ग्रो किया जाता है ऑल ओवर इंडिया बट एक्सेप्ट पंजाब, बिकॉज वहाँ पे सेमी एरिड कंडीशंस नहीं है. एंड ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, जो इंडिया के जो ईस्टर्न रीजन्स हैं गाइस, यहाँ पे पंजाब में ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, नॉट सेमी एरिड. यहाँ पे गाइस ये पंजाब है, यहाँ पे मेज को कल्टीवेट नहीं किया जाता है ईस्टर्न पार्ट्स. और ये होगा नॉर्थ, ये होगा ईस्ट, ये होगा नॉर्थ ईस्टर्न. इन पार्ट्स में इसको ग्रो नहीं किया जाता है मेज को, यहाँ पे इस साइड में. इसकी जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं गाइस
इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगर हम इसमें स्टेट्स देखेंगे तो मेजर स्टेट्स और साउदर्न स्टेट्स, मैंने आपको पहले ही कहा कि ईस्टर्न साइड में इसको ग्रो नहीं किया जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा सेमी एरिड कंडीशंस होते हैं। दैट इज़ वाई मेज इज़ कल्टिवेटेड हियर। और जो मेज की जो यील्ड है दैट इज़ हायर देन अदर कोर्स सीरियल्स, और इसकी जो यील्ड है गाइस ज़्यादा ये कहाँ निकलता है, दैट इज़ साउदर्न, और ये डिक्रीज होता है टूवर्ड्स सेंट्रल पार्ट्स। इसकी जो यील्ड है वो डिक्रीज होती है टूवर्ड्स सेंट्रल पार्ट। गाइस नेक्स्ट वन इज पल्सेस। अगर हम पल्सेस की बात करेंगे तो दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, और ये लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं। लेग्यूम क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को ऐड करते हैं थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल फॉर्म्स, जो कि नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में इसको चेंज करते हैं। फिर ये गाइस सॉइल को फर्टाइल करते हैं। और जो इंडिया है, इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है दैट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। और इसकी जो कल्टिवेशन है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इन द ड्राई लैंड्स ऑफ डेक्कन एंड सेंट्रल प्लेट्यूज। गाइस यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू गाइस एंड नॉर्थ वेस्टर्न, यानी ये वाला पार्ट पूरा, यहाँ पे पल्सेस को ज़्यादातर उगाया जाता है। गाइस जो इंडिया का टोटल क्रॉप्ड एरिया है इंडिया का, उसमें 11% पल्सेस के अंदर है। और जो मेन पल्सेस कल्टीवेट किए जाते हैं इंडिया में उनमें कौन कौन आता है, ग्राम एंड टूर। पहले ही इसके बारे में जिक्र किया है मैंने, ग्राम और टूर के बारे में। नेक्स्ट वन इज ग्राउंड नट। अगर हम ग्राउंड नट की बात करेंगे तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 16.16% ऑफ द टोटल ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड। यानी इंडिया की जो प्रोडक्शन है दैट इज 16.6%। किसकी, ग्राउंड नट की। गाइस इट इज़ अ रेन फेड खरीफ ऑफ ड्राई लैंड्स, यानी जो ड्राई लैंड्स हैं वहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ रेन फेड खरीफ। समर में उतना खरीफ सीज़न जो है वो समर में होता है, समर में उतनी बारिश वहाँ पे नहीं होती है। सो इट इज़ अ रेन फेड खरीफ ऑफ ड्राई लैंड्स। बट अगर हम साउदर्न इंडिया की बात करेंगे, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रबी सीज़न एज वेल। तो रबी सीज़न में भी इसको कल्टिवेट किया जाता है। इंडिया का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है गाइस, उसमें 3.6% ग्राउंड नट के अंडर हैं। और जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं दैट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। गाइस अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो दैट इज़ द कंडीशंस आर ड्राई। मैंने आपको पहले ही कहा था रेन फेड खरीफ ऑफ ड्राई लैंड्स, जो कि थोड़ा जिनमें गर्मी ज़्यादा होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द ग्राउंड नट। अगर हम इसकी यील्ड की बात करेंगे तो तमिलनाडु में इसका यील्ड ज़्यादा है, ज़्यादातर तमिलनाडु में ये उगाए जाते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में हम इसको इरिगेशन दे सकते हैं, हम इसको इरिगेट कर सकते हैं तमिलनाडु में।
दैट इज़ वाई वहाँ पे जो प्रोडक्शन है ग्राउंड नट की दैट इज़ लिटिल बिट हाई. नेक्स्ट वन इज़ रैपसीड एंड मस्टर्ड. गाइज रैपसीड एंड मस्टर्ड, अगर हम रैपसीड और मस्टर्ड की बात करेंगे तो इसमें आते हैं सेवरल ऑयल सीड्स. कौन कौन? राई, सरसोन, टोरिया, तारामीरा. ये डिफरेंट ऑयल सीड्स हैं. और ये क्या हैं? दीज आर द सब ट्रॉपिकल, जो रैपसीड एंड मस्टर्ड हैं, दीज आर द सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स. और इनको कल्टीवेट किया जाता है ड्यूरिंग रबी सीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया. मैंने आपको पहले ही कहा था गाइस, पहले ही कहा था नॉर्थ सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, ये वाला जो हिस्सा है. बट एज ए रबी क्रॉप गाइस, रबी सीजन में, यानी जब यहाँ पे विंटर होनी शुरू होती है तो यहाँ पे किसको उगाया जाता है? रैपसीड और मस्टर्ड को. जो इंडिया का जो कल्टिवेटेड गाइस, इंडिया का जो कल्टिवेटेड एरिया है उसमें कितना आता है? 2/3 ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया ऑफ इंडिया वो किसके अंडर आता है? उसको हम वो यहाँ पे वो मस्टर्ड और रैपसीड के अंडर आता है. और दैट कैन बी इरिगेटेड, उसको हम इरिगेट कर सकते हैं. इतना जो एरिया है इंडिया का 2/3 आता है, जो एरिया आता है रैपसीड और मस्टर्ड के अंडर 2/3, उसका जो 2/3 है उसको हम इरिगेट कर सकते हैं. गाइस जो इंडिया का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसमें 2.5% किसके अंडर है? इन्हीं मस्टर्ड और रेपसीड्स के अंडर. और जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो है हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान. So these are the main crops that are grown in different seasons in India. We will see other crops also. First one is sugarcane. Guys, जो sugarcane है it is a crop of tropical areas. जो tropical areas हैं guys, just like this, जो tropical areas हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं इंडिया के गाइस, इंडिया जो है, दिस इज गाइस इंडिया, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. गाइस जो यहाँ पे जो ये एरिया होंगे दिस आर कॉल्ड ट्रॉपिकल एरियाज. ये वाले, इनमें शुगर केन की कल्टीवेशन की जाती है. वहाँ पे क्या क्लाइमेट होता है? जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पे क्लाइमेट होता है ह्यूमिड क्लाइमेट. और ये वो क्रॉप है जिसको इरिगेशन की ज़रूरत होती है. इट इज़ एन इरिगेटेड क्रॉप इन इंडिया इन इंडो गिगेंटिक प्लेन. जो इंडो गिगेंटिक प्लेन है गाइस, दिस इज इंडो गिगेंटिक प्लेन, दिस इज इंडो गिगेंटिक प्लेन. ये वाला पूरा इंडो गिगेंटिक प्लेन है गाइस. इसमें गाइस ये इसको हम ग्रो किए करते हैं एज एन इरिगेटेड क्रॉप. इसकी जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादातर कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? इन यूपी. इसकी ज़्यादातर कंसंट्रेशन यूपी है. एंड ऑन द वेस्टर्न साइड इट इज़ कल्टीवेटेड. इट्स कल्टीवेशन इज स्प्रेड ओवर महाराष्ट्र एंड गुजरात. अगर हम यहाँ पे देखेंगे गाइस, एक तो यहाँ पे पाया जाता है नाउ महाराष्ट्र एंड गुजरात. हियर इज द गुजरात. तो यहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है. ये रही बात साउदर्न साइड में. ऑन द वेस्टर्न साइड में गाइस, ऑन द साउदर्न साइड में
अगर हम साउदर्न साइड की बात करेंगे, इट इज़ कल्टिवेटेड इन इरिगेटेड ट्रैक्ट्स ऑफ कर्नाटका। कहाँ पे? कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। गाइस जो इंडिया है दैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। दैट मीन्स ब्राज़ील इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ is the largest producer of sugarcane and India is the second largest producer of sugarcane in the world। और जो इंडिया है गाइस, ये कितना प्रोड्यूस करता है? 19% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ शुगरकेन। और इसका जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसमें 2.4% जो लैंड एरिया है दैट इज़ क्रॉप्ड लैंड एरिया दैट इज़ अंडर शुगरकेन कल्टिवेशन। और जो उत्तर प्रदेश है, मैंने पहले ही आपको कहा था कि उत्तर प्रदेश में ये इसकी ज़्यादातर कल्टिवेशन की जाती है एंड उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसेस अबाउट 2/5 ऑफ द शुगर केन ऑफ द कंट्री। जो दूसरे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं उसमें आता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। और इसकी जो यील्ड है दैट इज़ लो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पहले ही बताया था कि बिकॉज नॉर्थ पार्ट इज़ ये आता है टेम्परेट रीजन में। इसके कुछ हिस्से आते हैं ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल में गाइस, बट इसका जो J&K वाला पार्ट है वो आता है J&K वाला जो पार्ट है वो आता है टेम्परेट रीजन में, वो भी कोल्ड टेम्परेट रीजन में। नेक्स्ट वन इज़ टी। अगर हम टी की बात करेंगे गाइस, इट इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। इसके हम पौधे लगाते हैं एंड इट इज़ ग्रोइंग और स्लोप्स ऑन हिली एरियाज। गाइस ये हिली एरियाज पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है जो टी है। ओब्वियसली जब हम इसकी हिली एरियाज पे इसका कल्टीवेशन करेंगे तो ओब्वियसली इसका जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो सॉइल है दैट विल बी वेल ड्रेन्ड। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में टी प्लांटेशन स्टार्ट हुई है 1840s में। कहाँ पे? इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम। इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम, हियर दिस पार्ट, इन 1840s। और ये स्टिल इट इज़ स्टिल a major tea growing area in the country. Remember this point guys, it is still Assam, Brahmaputra Valley of Assam is the still major tree growing area in the country। और जो इंडिया है दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी और बदकिस्मती से इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी and it accounts for 21.1% of the production in the world। 21.1%। गाइस मैंने आपको पहले ही कहा है कि इंडिया जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द टी और इंडिया जो है दैट इज़ द, इतनी चाय निकलने के बावजूद भी इंडिया रैंक सेकंड एमंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सॉरी गाइस, जो इंडिया है वो इंपोर्ट भी ज़्यादा करता है, इंपोर्ट नहीं करता है गाइस, एक्सपोर्ट करता है। सॉरी फॉर दैट गाइस। इंडिया जो है दैट इज़ द सेकंड एमंग द टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आफ्टर चाइना। ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? चाइना। बट जो इंडिया है गाइस दैट इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड ऑल्सो। आसाम जो है मैंने आपको पहले ही कहा था वहाँ पे ज़्यादातर टी को ग्रो किया जाता है एंड इट अकाउंट्स फॉर 53.2% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। जितना भी क्रॉप्ड एरिया है आसाम में उसका
टी क्रॉपड एरिया जो है अंडर टी गाइस, उसमें 3.2% आता है आसाम का ही। और ये प्रोड्यूस कितना करता है? हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द टी इन द कंट्री। अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स और वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट वन इज गाइस कॉफ़ी। जो कॉफ़ी है इट इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप, दैट मीन्स इसको गर्मी भी चाहिए गाइस। और ये वहीं पे इसको ग्रो किया जाता है जहाँ पे जो गर्मी है वो ज़्यादा होगी। इसकी 3 वैरायटीज़ पाई जाती हैं कॉफ़ी की। वन इज़ अराबिका, रोबस्टा एंड लाइबेरिका। गाइस these all three are important। और जो अराबिका है दिस इज़ द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द टी। और इंडिया में इसको ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। इंडिया में ज़्यादातर अराबिका को ही ग्रो किया जाता है। और इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस 3.7% ऑफ द कॉफ़ी ऑफ द वर्ल्ड। और ये इसकी जो रैंक है टी कॉफ़ी प्रोडक्शन में, कॉफ़ी प्रोड्यूस करने में, दैट इज़ 7th आफ्टर ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया एंड हॉन्डुरास। जो इंडिया है गाइस, इसकी जो कल्टीवेशन है इंडिया की, इसको कल्टीवेट किया जाता है इन द हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अगर मैं आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाऊंगा गाइस, सो लुक एट द मैप, हियर द एरियाज, केरला, कर्नाटका guys, here is the western ghat, here is the eastern ghat guys। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट के स्लोप्स हैं इन पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। और जो कर्नाटका है, कर्नाटका अलोन, अकेले में ही जो कर्नाटका है ये सबसे लड़ता है गाइस। कर्नाटका जो है, जस्ट जोकिंग, कर्नाटका जो है गाइस, ये अलोन इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3। जितनी भी इंडिया की टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी है गाइस, उसका 2/3 प्रोड्यूस करता है कर्नाटका। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉफ़ी and by this we have end the lecture। So guys, be safe and be happy always। enjoy the days and move forward and spread the happiness also। Thank you very much, have a nice journey।